राम राम सीताराम यूपी 76 यूट्यूब चैनल पे आप सभी देशवासी सभी दर्शक लोग देखेंगे बाबा साहब के ये 14 अप्रैल पे ये जयंती के शुभ समारोह ये चल रहा है यहाँ पे। ये हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के यहाँ पे जयंती का ये आज अवसर है, जो सभी श्रद्धालु और सभी लोग खड़े हुए हैं और देखते हैं इनके क्या विचार हैं। क्या नाम है आपका? मैं लेफ्टिनेंट गिरिजा शंकर प्रिंसिपल हूँ म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज फतेहगढ़ में। ये अपने बाबा जी के बारे में इनके विचार और देश के बारे में ये विचार प्रकट करेंगे। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक महान विद्वान और कानूनविद थे। जैसा कि सबको पता है, किसी से भी छिपी नहीं है ये बात कि अगर बाबा साहब ना होते शायद ही देश सुरक्षित हो पाता। आज अंग्रेज़ जो देश छोड़ के गए वो बाबा साहब की बदौलत गए हैं। समाज में कुछ ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बाबा साहब तो एससी वर्ग के केवल हैं। एकदम मैं सिरे से नकार रहा हूँ। जो भी वर्ग के लोग जो ये बात कहते हैं, एकदम मैं इस चीज़ को सिरे से खारिज कर रहा हूँ कि बाबा साहब केवल एससी और बैकवर्ड के थे। बाबा साहब ने ऐसा कोई वर्ग नहीं छोड़ा जो जिसका विकास नहीं किया। पूरे देश का विकास किया है और देश को जो है आज़ादी दिलाई। जिस तरह से हम अंग्रेज़ों के चंगुल में फंसे हुए थे, एक बाबा साहब इतने महान व्यक्ति थे जिन्होंने जो है एक संविधान, बहुत बड़ा लिखित संविधान जो है देश को एक सौंपा। और बाबा साहब की बदौलत आज हमारा वजूद सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब ने जो एक बहुत बड़ी चीज़ हम लोगों को उपलब्ध कराई है, चाहे वो गरीब हो, चाहे भिखारी हो, और चाहे वो करोड़पति अरबपति हो, एक वोट देने का अधिकार। वोट जो होता है वो चाहे वो गरीब हो भिखारी हो, उसकी कीमत और एक अरबपति की कीमत, वोट की कीमत एक है। अगर ऐसा जिस दिन संविधान में किसी ने कर दिया कि नहीं, एक अरबपति के वोट की कीमत कुछ और रहेगी और एक भिखारी की कीमत जो है वो 1 रुपया के बराबर होगी, एक अरबपति के अरब के बराबर होगी, उस दिन संविधान खतरे में है, देश खतरे में है और सर्व समाज खतरे में है। और देश में जो है तराही तराही क्या जो है यहाँ पर मंजर दिखेगा। तो मैं समाज से, जनता से, सबसे ये अपील करना चाह रहा हूँ कि जिनके दिमाग में, जिनकी मानसिकता ये बनी हुई कि नहीं बाबा साहब तो केवल एससी के हैं, या बाबा साहब जब भी करते हैं तो एससी वालों के लिए क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जो छुआछूत की जो बाबा साहब ने जो दूर की है वो सबके लिए की है। हाँ, किसी से भी छिपा नहीं है। वो समय याद करिए कि इतने गरीबी में एक रोड लाइट पर जो है पढ़ाई करने वाले व्यक्तित्व जिन्होंने वो चाहते तो ऐश की ज़िंदगी अपनी व्यतीत कर सकते। उन्हें बाबा साहब के पास जो है 32 डिग्रियाँ थी, 9 भाषाएँ थी। तो 32 डिग्रियों में एक वो इतने विद्वान व्यक्ति थे, वो विदेशों में कहीं भी जाके किसी भी यूनिवर्सिटी में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सकते थे, वहाँ के सबसे बड़े अधिकारी बन सकते थे और अपनी ज़िंदगी ऐसे व्यतीत कर सकते थे, चला सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, समाज हमारी जो है सबसे पहले है, मैं पहले समाज का उत्थान करूँगा, इसके बाद किसी और का। उन्होंने समाज के बारे में सोचा कि जो दबे कुचले लोग हैं, जो बेचारे जिनको बहुत हे दृष्टि से देखा जाता था, किसी को छूने नहीं दिया जाता था, मतलब भिखारियों की तरह धुतकारा जाता था, तो उन्होंने इसको बहुत गहन मंथन करने के बाद उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि जो है किसी कीमत पर कुछ भी करना पड़े, हमें समाज का, अपने पिछड़े वर्गों का और जो दलित और दबे कुचले लोग हैं उनको उठाना हमारा काम है। और एक समानता का व्यवहार लाया कि जो अब ये लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, आरक्षण ऐसे नहीं है। आरक्षण इसलिए दिया गया कि एक बराबरी हम कैसे लाएंगे उसको, इसीलिए। तो अब जैसे गरीब है, एक गरीब आदमी के पास इतना धन नहीं होता है कि वो कोचिंग पढ़ाए। लोगों को आरक्षण दिया इसलिए यानी बराबरी में सब लोग आ हाँ, जाएं। आप उस चीज़ को दूसरे तरह से डिफाइन कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, जैसे एक गरीब आदमी है जिसके पास से बेचारे 2 वक्त की रोटी खाने के लिए नहीं है, वो स्कूल में शिक्षा कैसे ग्रहण करेगा? वो जो है 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है, वो कोचिंग कैसे पढ़ेगा? कैसी बराबरी? जो IAS की कोचिंग कर सकता है वो बच्चा पढ़ाई करने के लिए भी बहुत, मतलब उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो इस चीज़ को समानता लाने के लिए बाबा साहब ने ऐसा किया ताकि वो बराबरी पे आ जाएं। आज भी समाज में वो बराबरी नहीं हो पा रही है। बहुत प्रयास किया जा रहा है, गवर्नमेंट भी बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। जिस दिन ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, समानता एक आ जाएगी, तो वास्तविकता में बाबा साहब का सपना तभी साकार होगा जब सभी बराबर हो जाएंगे और कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा।
जो मानसिकता जो लोगों में समाज में जो है कि नहीं बाबा साहब तो केवल एससी के हैं, केवल बैकवर्ड के हैं, ये गलत बात है। ये आज जो 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती है, जो हम देख रहे थे सुबह धम्म यात्रा में कि कुछ लोग ऐसे तमाशबीन बन के देख रहे थे, उनको ये ध्यान करना चाहिए कि अगर बाबा साहब ना होते, संविधान ना लिखते, तो क्या आप इस तरह से तमाशबीन बन के देख सकते थे? क्या खड़े नहीं हो सकते थे? आप गुलामी करते अंग्रेज़ों की, तो ये चीज़ भूल जाते हैं। तो मैं समाज में ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि ये जाति पात, ऊंच नीच और ये SC ST OBC ये छोड़ के ये बात करिए कि बाबा साहब ने हमारे देश के लिए क्या किया है। देश का संविधान सर्वश्रेष्ठ संविधान क्यों कहा गया? क्योंकि बाबा साहब ने अपना पूरा अध्ययन किया। बाबा साहब ने हर देश में जाकर हर देश का संविधान अध्ययन किया। वहाँ लिखित संविधान नहीं है, बाबा साहब ने अपने इंडिया में, अपने भारत में लिखित संविधान प्रस्तुत किया है और हर क्राइम की, हर दोष की एक सज़ा निर्धारित की है, एक धारा निर्धारित की है। ऐसे नहीं किया है, बहुत गहन अध्ययन किया है। और सोचिए कि इतनी कठिन परिश्रम करने के बाद, इतनी कठिन मुसीबतों झेलने के बाद ऐसा कर पाना एक महान व्यक्ति ही कर सकता है। ये एक उनमें अद्भुत शक्ति थी। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकारा। क्यों? उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म में इतनी छुआछूत, इतनी जाति पात, मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे, तो जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते तो भगवान कैसे है? सीधी सी बात है। तो बाबा साहब ने जन्म तो लिया था हिंदू धर्म में, लेकिन उन्होंने ये शपथ ले ली थी कि मेरा जन्म हिंदू धर्म में हो गया, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं था, लेकिन मेरे बस में ये है कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो इसलिए उन्होंने ये कुरीतियों को देखते हुए बहुत प्रयास किया, सुधारने का भी प्रयास किया था। जब नहीं सुधरा तो उन्होंने कहा ऐसे धर्म में मुझे बिल्कुल नहीं रहना है जिसमें हमारा तिरस्कार किया जाता है। ये बाबा साहब की ताकत। आज काफ़ी हद तक ये जो है सही हो चुका है, लेकिन अभी भी ये कहीं न कहीं विद्यमान है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी नहीं लोग समझ पा रहे हैं। इसी तरह से समाज जागरूक हो रहा है, धीरे धीरे करके सब सही हो जाए। बाबा साहब की वजह से हमारा देश सुरक्षित है, हमारा वजूद सुरक्षित है, और हमेशा हम बाबा साहब के कृतज्ञ रहेंगे, हमारा ऋणी रहेंगे। कभी भी मरने के बाद भी हमारी संतान भी, हमारी साथ पुश्तें भी उस ऋण को अदा नहीं कर सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ठीक है, आगे मिलते हैं आप।